जीवन में सफल कौन नहीं होना चाहता। पद में, प्रतिष्ठा में आकाश जैसी ऊंचाई किसे नहीं चाहिए। स्थिरता में भूमि जैसी दृढ़ता किसे नहीं चाहिए। सभी को चाहिए, परंतु सफलता का पुष्प अपने साथ अहंकार का कांटा भी लाता है। सफलता आपको आनंद देती है, उपलब्धि आपको गर्व देती है, और फिर यही आनंद धीरे धीरे अहंकार में परिवर्तित हो जाता है, फिर अतिक्रमण में और अंततः अन्याय में। और यहीं से सफलता का नाश प्रारंभ हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सफलता लोगों की दृष्टि में सम्मान बनकर रहे, लोगों के मन में शूल बनकर नहीं, तो ये आप वृक्ष से सीखिए। फलों से लदने के पश्चात वो झुक जाता है, उसी प्रकार सफलता मिलने पर विनम्रता अधिक आवश्यक है। और जीवन में अधिक सफलता पाने के लिए या पाने पर और अधिक विनम्र हो जाना चाहिए। संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? असत्य बोलना, हत्या कर देना, चोरी करना या किसी का अपमान करना। संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना, और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय है। आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? मैं लौह पिघला रहा हूं, और ये लौह पिघलता है इस चमड़ी की बनी धूनकी से निकली हवा से। तनिक सोचिए, एक मृत पशु की खाल से बनी धूनकी इतने कठोर लोहे को भस्म कर सकती। ठीक उसी प्रकार आप चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि आपने किसी निर्दोष, किसी निर्बल को सताया, तो उसके मन से निकली हाय और उसका श्राप आपके जीवन को भस्म कर सकता है। स्वीकारण, सत्य का स्वीकारण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है, और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यसन को रोकना हो, तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका, चाहे वो लालच हो या मदिरापान। उस व्यसन का त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस व्यसन के बंधक हैं। हम सब शीघ्र ही सफलता चाहते हैं, ढेर सारी संपत्ति और सुख चाहते हैं, और ऐसे में कई बार हम छोटे मार्गों का चयन कर लेते हैं। वो मार्ग जिनमें परिश्रम नहीं होता, जिनमें होता है तो केवल छल, कुटिलता और भाग्य का सहारा। जैसे कि जुआ। कोई जुए के खेल में धन लगाता है, कोई दांव लगाता है, और ये भूल जाता है कि जुआ ऐसा दलदल है कि जिसमें एक बार गिरे तो सर्वनाश से पहले निकलना असंभव है। यदि आप जीते तो और जीतने की भूख बढ़ जाएगी, और यदि आप कुछ हार बैठे तो उसे पुनः पाने के लिए आप फिर से खेलेंगे। मनुष्य को ये आभास ही नहीं होता कि अपनी संपत्ति के साथ साथ वो अपनी मानवता, अपने संस्कार, अपना धर्म और अपना उत्तरदायित्व तक सभी जुए की भेंट चढ़ा देता है। इसलिए कुछ पाना है तो परिश्रम से पाओ। यदि कुछ जुए में जीता
तो वो उतना शीघ्र ही खो दोगे, चूंकि उसे परिश्रम से पाया नहीं गया है और उसकी रक्षा करने के लिए आपके मन में स्वाभाविक प्रयास भी नहीं होंगे। आपने अपने जीवन में कभी तलवार खरीदी है? क्या देखकर तलवार खरीदते हैं? उसकी मयान देखकर या उसकी धार देखकर? अरे, मैं भी कैसा प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। ये आवश्यक थोड़ी कि आप कोई योद्धा या क्षत्रिय हो। ये भी हो सकता है कि आप कोई व्यापारी, कोई छात्र या शिक्षक हो। तो चलिए मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप नए वस्त्र कैसे खरीदते हैं? क्या उसका रंग रूप देखकर खरीदते हैं या उसकी गुणवत्ता देखकर? गुणवत्ता देखकर, है ना? ठीक उसी प्रकार जब आप किसी मनुष्य से मिलें तो उसके रंग रूप पर मत जाइए, उसका आचरण समझने की चेष्टा कीजिए, उसकी मेधा, उसकी प्रतिभा का मूल्यांकन करने का प्रयास कीजिए। आपका जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। आप सब ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी कि एक चुप 100 को हराए। सुनी है ना? और इसीलिए कई बार हम जीवन में चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सत्य कि एक मूर्ख के लिए मौन रहने से अधिक श्रेयस्कर उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु क्या जीवन में सदैव मौन रहना, सदैव चुप रहना क्या उचित होता है? नहीं। जहां पाप का बल बढ़ रहा, जहां छल हो रहा, वहां मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। मौन रहकर कदाचित आप समस्या से बच जाएं, परंतु आप संसार को समस्याओं में उलझा देते हैं। इतिहास साक्षी है कि पापियों के उद्दंडता ने संसार को इतनी हानि नहीं पहुंचाई जितना कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं अपराध हो रहा है, छल हो रहा है, तो उठिए और विरोध कीजिए, क्योंकि आप भले ही न से, परंतु आपकी आने वाली पीढ़ी इस पाप के दंड को अवश्य सहेगी।